हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, वो क्या चल रहा था? मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें से हमने मेथड्स ऑफ लिमिट स्टार्ट किए थे। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन सा मेथड पढ़ लिया था? रेंज हम पढ़ चुके थे। ठीक है, रेंज विस्तार के बारे में हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसे हम कहेंगे अंतर चतुर्थक विस्तार। क्या कहेंगे? अंतर चतुर्थक विस्तार। इसे हम कहेंगे अंतर चतुर्थक विस्तार। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है उसको हम क्या कहते हैं? मेजर ऑफ पार्शियल रेंज। इसे क्या कहते हैं? इसे आंशिक विस्तार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्चुअली आपने क्वार्टाइल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? क्वार्टाइल आपने देखे हैं, ये होते हैं Q3 एंड Q1। ये क्या कहलाते हैं? हमारे क्वार्टाइल्स कहलाते हैं। तो इनका जो रेंज होता है, इनके बीच का जो रेंज है वो आपके क्या कहलाता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाता है। ठीक है, साथ ही में इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेजर ऑफ पार्शियल रेंज। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं मेजर ऑफ पार्शियल रेंज। इसे क्या कहा जाता है? इसे आंशिक विस्तार भी कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे आंशिक विस्तार। ठीक है, और साथ ही में ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट क्या लेता है? यहां पे मैं लिख देती हूं, This measures takes into account only middle 50% of the item। ठीक है, तो देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार। चतुर्थक कौन कौन से होते हैं? हमारे पास दो चतुर्थक है, एक तो होता है Q3, एक होता है Q1। ठीक है, Q3 और Q1 हमारे पास दो चतुर्थक होते हैं, और इनका जो विस्तार होता है, इनका जो रेंज होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। ठीक है, इसे हम पार्शियल रेंज भी कह सकते हैं, इसे आंशिक विस्तार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, दिस मेजर टेक्स इनटू अकाउंट मिडिल 50% ऑफ द आइटम्स। ठीक है, ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट क्या करता है? मिडल के 50% के जो आइटम्स होता है उसके बेस पर होता है। ठीक है, इसे हम ये कह सकते हैं, इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं मध्य का 50%, मध्य के है, मध्य के 50% माप, मध्य के 50% मान का माप। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि मिडल के 50% वैल्यूज का मेजरमेंट बताइए। तो मिडल के 50% वैल्यूज का जो मेजरमेंट है वो कौन सा है? इंटर क्वार्टाइल रेंज है। ठीक है, अब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज की क्या करते हैं? फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है IQR, मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। ठीक है, Q3 माइनस Q1 जो है
ये क्या कहलाती है? आपके इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है। तो ये इसका क्या है? ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज की क्या हो गई? बात हो गई। इसको आंशिक विस्तार भी कहते हैं। ये मध्य के 50% माप पर आधारित होता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है Q3 माइनस Q1। ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। अब हम इसको देखते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जब तक हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, आपने देखा है आपको Q3 और Q1 निकालना आता है, ठीक है। Q3 और Q1 क्या है? ये मीडियन पर बेस्ड मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखाए थे। तो यहाँ पे देखिए सीरीज वाइज क्वेश्चन होता है, ठीक है। सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन होता है, मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया जा सकता है वो 3 सीरीज में दिया जा सकता है। या तो आपकी सीरीज कैसी हो सकती है? इंडिविजुअल हो सकती है, ठीक है। या तो आपकी सीरीज क्या होगी? इंडिविजुअल होगी, ठीक है। या फिर आपकी सीरीज कैसी होगी? डिस्क्रीट। या फिर कैसी होगी? कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये 3 तरह से सीरीज आपके पास हो सकती है। अब इन सीरीज में इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है उसमें डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। उसका तो फॉर्मूला क्या है? उसका तो फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 ही है, ठीक है। लेकिन ये जो Q3 और Q1 कैलकुलेट करने होते हैं ना, इनको अकॉर्डिंग टू सीरीज हमें फॉर्मूले लगाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज वाइज क्वेश्चन होगा। आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको जो फॉर्मूले विशेषकर ध्यान रखने हैं वो Q3 और Q1 को कैलकुलेट करने के लिए सीरीज के अकॉर्डिंग ध्यान रखने हैं, ठीक है। IQR का सीरीज से कोई सीधा रिलेशन नहीं है, लेकिन ये Q3 और Q1 जो है इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सीरीज कौन सी है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे मैंने क्लियर की आपको। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज है। कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है, जिसे हम कहेंगे व्यक्तिगत श्रेणी है, ठीक है। तो ये आपकी व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है। दिख रहा है आपको? आपको सीरियल नंबर दे रखे हैं और आपको वेट का डेटा दे रखा है, ठीक है, 40, 45, 50 करके, और लास्ट 90 और 96 तक दे रखा है। और ये जो सीरीज है ये इंडिविजुअल है। अब इसमें आपको IQR निकालनी है। क्या निकालनी है? IQR निकालनी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कैलकुलेट IQR, ठीक है। आपको IQR कैलकुलेट करनी है। तो देखिए निकालते हैं हम इसकी। इंडिविजुअल सीरीज में आपको फॉर्मूले सिर्फ Q3 और Q1 के लिए ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब आपके देखिए सीरीज तो जमी हुई थी, सीरीज तो आपके जमी हुई थी। आरोही या अवरोही क्रम में आपको जमानी होती है, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में जमी हुई है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर दे, तो इसी सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व कर दे। तो देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले Q1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देती हूँ, आंसर देती हूँ किसका? सेकेंड का, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आपको Q1 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या लगाओगे? n+1/4, ठीक है, लगाओगे। n कितना होगा यहाँ पे? n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 15 + 1/4, ठीक है। तो फिर 15 + 1 कितना होता है? 16 डिवाइडेड बाय 4 = कितना आएगा? 4th आइटम। 4th आइटम आपका क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो Q1 आपके कितना आता है? देखिए 4th आइटम कौन सा है सीरीज में? 4th आइटम है आपके 55, ठीक है। तो 55 आपका क्या हो जाएगा? Q1। तो Q1 है आपका 55। तो ये तो आपका Q1 हो गया। अब बात करें किसकी? Q3 की। फॉर्मूला हो जाएगा 3n+1। ये सब हम पढ़ चुके हैं सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, ठीक है। ये तो बस यहाँ पे आपको IQR और ये निकालना सीखना है, ठीक है। तो 3 15 + 1/4, तो 16 × 3 कितना होता है? 16 × 3 16 × 3 होता है आपके 48। 48 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा?
12th आइटम देखिए कौन सी है सीरीज में, 12 नंबर आइटम, ये देखिए 82, तो इट मीन्स 82 आपके क्या हो जाएगा, Q3, ठीक है। तो Q3 आपके सामने है 82, ठीक है। वापस देख लेते हैं Q3 कितना है, 82। चलिए अब आपको निकालनी है IQR, तो IQR का फॉर्मूला है हमारे पास I.Q.R, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। Q3 माइनस Q1, ये इसका फॉर्मूला है इंटर क्वार्टाइल रेंज का, ठीक है। इसमें फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, तो IQR इज इक्वल टू Q3 कितना है अपना 82, Q1 कितना है 55, तो IQR कितनी आ जाती है, IQR आपकी आ जाती है 27, ठीक है। तो 27 आपका उसका क्या है, IQR आंसर है, ठीक है। बहुत इजी है, जिसको Q1 Q3 निकालने आते हैं उसके लिए तो ये चीज़ क्या है, बहुत इजी है, ठीक है। और ये मैंने सब आपको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में, तो अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियो तो आप देख सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो वीडियोस है उसके अंदर मैंने ये सब आपको सिखाया है, Q3 Q1 और सारे ही जो मेजरमेंट है जो मीडियन पर बेस करते हैं वो सब मैंने आपको सिखाए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये सीरीज आपको कैसी दिख रही है, ये सीरीज है आपके कंटिन्यूस, कंटिन्यूस सीरीज है, कैसी है, सतत श्रेणी है। अब सतत श्रेणी में IQR के फॉर्मूले में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। IQR के फॉर्मूले में तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस किसके आएगा, Q3 और Q1 के फॉर्मूले में, ठीक है। तो Q3 और Q1 के फॉर्मूले में अब आप देखिए सीरीज देखिए, सीरीज कैसी दे रखी है, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 और 41 to 50। सीरीज कैसी है आपकी, इंक्लूसिव है, जबकि आपको सीरीज कैसी चाहिए, सीरीज आपको चाहिए एक्सक्लूसिव, कैसी चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो पहले तो आप इस सीरीज को कैसे चेंज करोगे, एक्सक्लूसिव में चेंज करोगे, ये भी मैंने आपको बताया था। एक्सक्लूसिव में चेंज कैसे करोगे, 0.5 के हिसाब से करोगे, ठीक है। अब देखिए एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इंक्लूसिव क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया है, जो क्लासिफिकेशन वाला मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक, उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। तो इंक्लूसिव का मतलब तो ये होता है कि एक क्लास की जो अपर लिमिट होती है वो दूसरे क्लास की लोअर लिमिट नहीं होती है, जबकि एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एक क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी अपर लिमिट है, लेकिन ये इसकी लोअर लिमिट तो नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए इसको करनी पड़ेगी। तो हम बनाएंगे इसकी पूरी सीरीज और उसमें इसको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो बनाते हैं अभी इसकी पहले टेबल। तो देखिए टेबल मैंने बना दी है, यहाँ पे हम इसके डेटा लिखने स्टार्ट करते हैं, मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये होती है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम निकालेंगे CF, ठीक है। अब देखिए मार्क्स आपको एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में लिखने हैं ना, तो हम 0.5 से इसको लेकर के चलेंगे 0.52। देखिए क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं एक बार मैं आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको आपको चेंज करना है एक्सक्लूसिव में। 0.5 का आप सपोर्ट लोगे और 0.5 को एक बार करोगे माइनस, एक बार करोगे प्लस, ठीक है। माइनस तो करोगे लोअर लिमिट में से और प्लस करोगे अपर लिमिट के अंदर, ठीक है। तो आपकी ये सीरीज बनेगी। तो माइनस किया 1 में से 0.5 तो कितना हुआ 0.5, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5 to 10.5, पहला क्लास हो जाएगा। दूसरा क्लास हो जाएगा आपके 10.5 to 20.5, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 20.5 to 30.5, नेक्स्ट होगा 30.5 to 40.5, नेक्स्ट होगा 40.5 to 50.5, ठीक है।
ये आपके क्लास मैंने बना दिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट एज इट इज लिखने हैं आपको 5, 8, 12, 9 और 6, ठीक है। CF कैसे निकालोगे? फर्स्ट तो 5, फिर 5 + 8 कितना हो जाएगा? 30, फिर नेक्स्ट 13 + 12 25, फिर 25 + 9 34, 34 + 6 40, ठीक है। तो यहाँ पे n का मतलब क्या है? 40 है, ठीक है। ये यहाँ पे बात हो जाती है क्लियर। अब आपको कैलकुलेट करने हैं Q1 और Q3। तो सबसे पहले Q1 की बात करेंगे, ठीक है। तो Q1 के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था पहले? स्मॉल लेटर का Q1 n + 1, ये तो कॉन्टिन्यूस सीरीज है, +1 नहीं होगा, n/4, ठीक है। अब देखिए n कितना है? 40, n है आपके 40/4, तो कितना आ रहा है? 10th, ठीक है। 10th आइटम। अगर 10th आइटम को हम CF में ढूंढें तो कहाँ पे मिल सकती है हमको? ये हमें मिल सकती है यहाँ पे, इसके अंदर। तो ये वाला जो क्लास है आपके, ये वाला, ये आपके क्या हो जाएगा? Q1 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं Q1 ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 10.5 to 20.5 वाला, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने का बताया मैंने? ये वाला L1 + I/F m - Q1, ठीक है। अब देखिए इसके सारे चीज़ें लिखते हैं। L1 क्या है आपकी? Q1 ग्रुप की लोअर लिमिट 10.5, ठीक है। फिर I क्या हो जाता है? इनका क्लास इंटरवल जो कि 10 का है। फिर F क्या हो जाएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी, ये 8, ठीक है। और M क्या हो जाएगा? M हो जाएगा आपके, सॉरी यहाँ पे M नहीं होगा, एक मिनट रुकिए, गड़बड़ लिखा है मैंने यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है Q1 - C। क्या होता है? Q1 - C होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है फिर? यहाँ पे देखिए Q1 तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हो, कितना है? 10। और C क्या होता है? जस्ट पहले वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो ग्रुप आपका Q1 ग्रुप है उससे जस्ट पहले वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ये आपके फॉर्मूला है। इसको अप्लाई करके आप Q1 कैलकुलेट करोगे। तो अप्लाई करते हैं अभी Q1। अब देखिए L1 आपकी कितनी है? 10.5 प्लस I कितना था? 10, F कितना था आपका? 8, Q1 कितना था? 10 माइनस C था 5। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले आपको ब्रैकेट ओपन करने हैं, तो 10.5 एज इट इज रखोगे, बॉड मास का रूल अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 - 5 = 5 × 10, 50 / 8, ठीक है। 50 / 8 करोगे तो कितना आएगा? 50 / 8 करोगे तो कितना आएगा? 6.25 आएगा, ठीक है। तो 10.5 + 6.25, ठीक है। तो कितना आएगा आपके पास Q1 आपके पास आ जाएगा 16.75 मार्क्स। तो ये आपके क्या हो गया? Q1 हो गया। अब आप कैलकुलेट करोगे Q3, ठीक है। Q3 कैलकुलेट करोगे। Q3 के लिए पहले आप फॉर्मूला लगाओगे स्मॉल लेटर का Q3, है ना, ठीक है। Q3 = 3n/4। तो n है आपका कितना? 40/4। तो ये हो जाएगा 120 / 4। तो कितना आ जाएगा? 30
30 को आपको CF में ढूंढना है, ठीक है। 30 कहाँ आ सकता है आपका, 30 आपका कहाँ आ सकता है, 30 34 के अंदर आ सकता है। तो इसका मतलब ये ग्रुप आपके कौन सा हो गया, Q3 का ग्रुप हो गया, ठीक है। ये Q1 का ग्रुप था और ये Q3 का ग्रुप हो गया। ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये उसकी C हो जाएगी, जस्ट बिफोर वाले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इनके बीच का इंटरवल वगैरह हम लिख देंगे, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका Q3 ग्रुप हो जाएगा Q3 ग्रुप होगा आपके 30.5 to 40.5, ठीक है। अब इसके सारे आपको फॉर्मूले पता है कौन सा अप्लाई करना है, ये वाला सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसके सारे एलिमेंट हम लिख देते हैं। L1 कितनी है हमारे पास 30.5 है, इनका क्लास इंटरवल कितना है 10 का, ठीक है। F हमारे पास कितनी थी, F हमारे पास थी, देख लेते हैं, F थी 9, ठीक है। और Q3 आपने कैलकुलेट किया कितना आया 30, और C कितनी थी, जस्ट बिफोर वाले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25, यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। ये सारे एलिमेंट लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपका Q3 कैलकुलेट होगा, L1 लिख देते हैं, कितनी थी 30.5 प्लस I है आपका 10, F है 9, Q3 था 30 माइनस C था 25, ठीक है। फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर आगे करते हैं, बॉड मास का रूल अप्लाई करना है आपको, ठीक है। 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 50 डिवाइडेड बाय 9। तो आगे करते हैं, तो कितना हो जाएगा 30.5 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5.56। तो आपका Q3 कितना आ जाएगा 36.06 मार्क्स, ठीक है। ये आपका Q3 हो गया। अब आपके पास देखिए आपका Q1 भी है ये वाला और Q3 भी है ये वाला। अब आपको लगाना है इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला। तो IQR का फॉर्मूला अभी बताया आपको, क्या होता है Q3 माइनस Q1। तो Q3 हमारा कितना था 36.06 माइनस जो हमारा Q1 था 16.75, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 19.31 मार्क्स। तो ये है आपका इसका सॉल्यूशन, इसकी IQR है 19.31, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, क्या होता है ये भी हमने देखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे ही पूछेंगे, मिडल 50% का जो मेजरमेंट करने वाला, जो वैल्यू का मेजरमेंट करने वाला है वो वाला वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। मिडल के 50% वैल्यूज़ का मेजरमेंट कैलकुलेट कीजिए, ऐसे लिखा हुआ होगा, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। या फिर आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछेंगे तो वो आपको निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला हमने देख लिया इसका, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन हमने 2 सीरीज में देख लिए, कॉन्टिन्यूस और इंडिविजुअल। अब कॉन्टिन्यूस में हमने सीख लिया है, तो डिस्क्रीट में तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट में भी जस्ट वैसे ही फॉर्मूले लगेंगे। फिर इसके बाद में देखिए ये सॉल्यूशन किया था हमने सेकेंड वाले क्वेश्चन का, फिर हमने किया ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, दोनों निकाले Q3 और Q1, इसके बाद IQR निकाली, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट मेजरमेंट।